तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस हेल्थ की जो आपके जीवन के दोनों हिस्सों के बीच में जीवन बनती है। जन्म से मृत्यु के बीच के हिस्से को जीवन कहा जाता है। सुबह जगने से लेके रात को सोने तक और फिर जगने तक के हिस्से को जीवन कहा जाता है। जन्म से मृत्यु, जागरण से सोना और फिर जाग जाना, और इसी हिस्से के बीच में A to Z आपके जीवन को छूने वाला हेल्थ। ये रात और दिन जैसे ब्याज काम करता है वैसे हेल्थ पूरे जीवन काम करती है। लेकिन सबसे ज्यादा इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम जिसे इग्नोर करते हैं वो है स्वास्थ्य। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलनेस की भी, आज हम बात करने वाले हैं इलनेस की भी। वेलनेस मेरे जीवन का प्रतीक है, वेलनेस मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं भी जब अपनी कई चीजों में एक्सट्रीम चला जाता हूं तो मेरे को भी इलनेस कवर कर लेती है। तो इन्हीं पूरी चर्चाओं को आज आपके साथ रूबरू करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के जाने माने आयुर्वेद के उन नुस्खों को जो भारत के हर एक मिडिल क्लास तक अब घर घर तक पहुंच गए, जिन्होंने किचन की किचकिच नहीं रसोई को एक ऐसा माध्यम बना दिया जो आपके जीवन को बना सकता है। नुस्खा मतलब क्या? जब हजारों वर्षों से मनुष्य किसी दर्द से गुजरता है, किसी तकलीफ और पीड़ा से गुजरता है, उसके बाद उसके लिए नए एक्सपीरियंस खोजता है और वो पैटर्न खोज के निकाल लेता है जिससे एक इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुखी हो सके। ऐसे आयुर्वेद के नुस्खों के बेताज बादशाह, हिंदुस्तान के जाने माने नुस्खों के विशेषज्ञ श्रीमान सुभाष गोयल जी। स्वागत है गोयल साहब आपका। जी हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ करके कि आपकी जो एनर्जी है, मैं चाहता हूँ देश के जन जन में ये एनर्जी पैदा हो जाए। इसी एनर्जी के साथ अगर हर पर्सन आगे बढ़ेगा तो अपना देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। उसके लिए चाहिए आयुर्वेद के कुछ नुस्खे, कुछ ऐसे नुस्खे जो हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, हमारे घरों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारी मिडवाइफ जो करती थी, वो सारी चीज़ें वापस जब आ रही हैं तो उनको और पॉलिश करने के लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई है भगवान ने। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ बैठ करके हम ये चर्चा करने जा रहे हैं जो कि लोगों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली। थैंक यू सो मच गोयल साहब, आपने बात ही एनर्जी से शुरू की है। मजा आ गया। दोस्तों पूरा विश्व कहता है मुझे प्यार नहीं करता, मुझे प्यार नहीं करता, जबकि लव की साइंस कहती है लव इज ए गिविंग इमोशन नॉट रिसीविंग इमोशन। आप केवल लव दे सकते हो, तो जब आप दे ही सकते हो तो इसे कर्तव्य बना के लोगों तक पहुंचाओ और इससे आप हार्ट डिजीज से दूर रहोगे। थैंक यू गोयल साहब, मजा आ रहा है। ऑल राइट, ABCDFGHI आओ। गोयल साहब क्या है, करोड़ों लोगों को देखता हूं मैं, अब तक लाखों लोगों से मिल चुका हूं, उनके जीवन में भी एक्सपीरियंस को देखता हूं तो कभी छींक, कभी जुकाम, कभी इम्यूनिटी खत्म, कभी मन नहीं लगता, कभी चिड़चिड़ापन है। ये जिंदगी इतनी नीरस क्यों हो गई लोगों की? ऐसे ऐसे ढीले ढीले क्यों है? जो काम लेटे लेटे हो जाए उसे बैठ के क्यों करे, जो बैठे बैठे हो जाए उसे खड़े होके क्यों करे? ये ढीलापन क्यों आ गया ऐसा? ये इम्यूनिटी खत्म कैसे हो गई? इम्यूनिटी का एक राज है खत्म होने का। राज क्या है जैन साहब? हमने ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इम्यूनिटी को बढ़ाने की। हम पहले जब घरों में होते थे, स्कूल से आते थे, कभी बाहर से आते थे, 4-5 बजे घर पहुँच जाते थे, तो हम पूछते थे दादी को, क्योंकि उन दिनों में कोई जोमेटो वेटो नहीं होते थे। हमारे घर में दादी होती थी जो सबसे सेफ जगह होती थी। माँ भी बेलन उठा लेती थी कभी कभी, दादी नहीं उठाती थी, है ना। तो दादी के पास जाना, दादी भूख लगी। उसने पता है क्या बोलना? वो डब्बे में रोटियां पड़ी हैं 2, हाँ, थोड़ा सा सेक ले, उस पर लाल मिर्च डाल के, थोड़ा सा घी डाल के उसको रोल करके खा ले। यस यस यस, है ना। फिर वो तो मिर्ची होगी, साथ में दूध पड़ा है ना, उसमें चीनी घोल ले, चल हो गया काम भाई साहब। इम्यूनिटी अपने आप आएगी। आजकल तो हर तीसरे दिन आदमी गोली ले रहा है। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है? इम्यूनिटी इतनी खत्म क्यों है? मतलब लाल मिर्च जो है ना जी, वायरस को खत्म करती। अच्छा, ये हमने कोरोना काल में जलवा देखा था इसका। ओहो, लाल मिर्ची के कैप्सूल भर के खिला दिए मैंने लोगों को। और इन्फ्लुएंजा को खत्म कर दिया। मैं कहा खाओ, मास्क मुस्क क्या लगाना, ये कैप्सूल खाओ। लोगों ने मेरी बात को इतना सीरियसली लिया जी कि वाकई गोयल साहब कुछ कह रहे हैं। मैं कहा आपके घर में लाल मिर्च है? कहते हैं। मैं खाओ। कहते मिर्च लड़ेगी, मैं कैप्सूल में भरो, खाओ, कैसे करके खाओ, बचे हुए। तो वो कमाल हुआ सर, जादू हुआ, एनर्जी बनी।
बाप रे। बॉडी में चुस्ती आई, अच्छा। अंदर सोए हुए कीड़े जाग गए, ओहो। है ना। तो साथ में मैंने उनको बोला कि ब्लैक टी पियो, अगर चाय तो पीते हो, कहते घर पे बहुत है, मगर ब्लैक करके पियो, बीच में दूध मत डालना। अच्छा। तो लोगों ने लिया, सर एनर्जी, इम्यूनिटी का स्रोत बना। ओ, तो फिर हमारे वैद्य जी एक दवा देते थे शुरू से, उनके पास था चिया सीड। चिया सीड। चिया सीड जो आजकल फैशन बन गया, किसी से बात, मैंने चिया सीड बहुत खाया, मेरा वजन कम नहीं हो रहा। अरे मैं चिया सीड खाया कैसे, खाया तो बहुत खाया कैसे, है ना? ये किसी को कोई नहीं बताता। बुआ आई थी, उसने बताया था। अच्छा भाई, बुआ ने बता दिया, तूने खा लिया। तो बुआ कब से खा रही, उसको भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई फर्क पड़ता ही नहीं, एक दूसरे को बताए जा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं। हर चीज का एक बैलेंस होता है। और चिया सीड को जब सी बख्तौन के साथ मिलाया जाए, ये क्या है? सुना है आपने कभी सी हाँ, नाम बख्तौन? सुना है। सी बख्तौन एक ऐसी जड़ी बूटी है जो लेह लद्दाख में पैदा होती है, ओह, वहाँ तो माइनस में टेम्परेचर है। माइनस में, -40 डिग्री पे। हाँ। वहां पे वो एक ऐसा पौधा है जो, जिसको हम कह सकते हैं जीवत है। अच्छा। सारे पौधे मर जाते हैं, बर्फ में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो जहां भी देखो ऐसे हरा भरा, फ्रूट पूरा लगेगा उसको। आजकल उसका बहुत बोलबाला है, लेकिन हम उसको पिछले 30-32 सालों से लोगों को दे रहे हैं। और वो सी बख्तौन और उसके साथ चिया सीड, अच्छा। दोनों का एक्सट्रैक्ट लेकर के हमने एक कैप्सूल बनाया, ओके। चिया सीड विद सी बख्तौन। अच्छा। वो जो कैप्सूल था जी, वो जैसे हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट आते थे, जॉइंट पेन के आते थे, बॉडी में लेजीनेस के आते थे, क्योंकि हर आदमी सुस्ती का मारा हुआ। हाँ, हाँ। और जो कहते थे सर बीवी बहुत सुंदर मिली है, मन ही नहीं करता। अरे भाई, मन तो तब करेगा जब दीपक में तेल होगा। क्या मेरी बात बोली, मेरी बात। तो उनको चिया सीड देना, और साथ में ये सी बख्तौन ऐसी चीज है जी। आजकल थोड़ा सा इसका चलन हो गया, सब लोगों ने बना लिया, कोई सिरप में, कोई कैसे करके, कोई ऐसे करके। लेकिन इसको हमेशा एक्सट्रैक्ट रूप में लेना चाहिए, जो हमारे वैद्य जी कम से कम 1992 से लोगों को दे रहे हैं, 1992 से। तो मैं देख रहा हूँ उसी के कारण हमारा जो वैद्यवान है वो भी एनर्जेटिक है, क्योंकि हमने लोगों को एनर्जी दी, लोगों ने हमें दे दी। वो तो देनी थी, बनते जैसे बॉल फेंकोगे वैसी वापस आएगी, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो वो एनर्जी थी। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जब हम खोलते हैं ना मुंह ऐसे करके, जिसको देखो वो सी बख्तौन, पर उसके पीछे ही पड़ गए लोग। और इतने उन्होंने बता दिए, पढ़ा दिए लोगों को फायदे, कि हमें अब बताने की जरूरत नहीं। हम तो सब इतना ही बताते हैं कि भाई एनर्जी लो हो रही है, तो आप जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा है, सी बख्तौन विद चिया सीड, वैद्यवान लिखा है तो असली है, वरना पता नहीं क्या है, वही जाके साइड पे लो और खाओ। और सर्दी आती है, च्यवनप्राश खाओ एनर्जी के लिए ना जी। च्यवनप्राश के लिए तो जन्म से सुन रहे हैं। हाँ, इम्यूनिटी का सबसे बड़ा स्रोत है जी। अपने घरों में बुजुर्ग, अपने माता पिता, क्या होता था जब थोड़ी सी सर्दी शुरू होनी, अक्टूबर नवंबर में डब्बा घर आ जाता था एक च्यवनप्राश। हाँ, एक चम्मच, हाँ, सारे खाओ भी, एक चम्मच दूध पियो साथ में, ये नियम था। हाँ, हम भी खाते थे, आप भी खाते थे। तो ये एक नियम सा था, जैसे पंजीरी बनती थी घरों में कि ये भी आएगा, है ना। तो मतलब ये एनर्जी के लिए सबसे, इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट चीजें हैं। और अगर जिनको कहते हैं ना कि शादी के बाद जीवन में रंग ही खत्म हो गए, रोमांस ही खत्म हो गया, ऐसे लोगों के लिए हमने एक ना च्यवनप्राश बनाया। अच्छा। अलग चीज बनाई, ऐसा स्रोत कि आप हैरान हो जाओगे सुन के कि उसकी जो कीमत है, इमेजिन करो कितनी होगी च्यवनप्राश की, 1 किलो की। अच्छे च्यवनप्राश 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए, है ना। वो अच्छा होता है, लेकिन बहुत अच्छा हो तो कितनी होगी? 10,000 रुपए। 10,000। तो हमने जो च्यवनप्राश बनाया है वो 1 किलो च्यवनप्राश है, 1 किलो भी नहीं, 900 ग्राम है उसके अंदर, 900 ग्राम। उसकी कीमत है 1,48,500 रुपए, 1.5 लाख रुपए का किलो है। फाइल सपोर्ट नहीं कर रही। 1.5 लाख रुपए किलो का च्यवनप्राश। हाँ, ओहो प्रभु, क्या डाला है इसमें? यही है। हाँ, ओहो, 1.5 लाख रुपए किलो। सोना डाला है क्या इसमें? मारुति में क्या डाला और मर्सिडीज में क्या डाला? अच्छा, ये अंतर है क्या? क्या है कि जब कोई चीज बनती है ना जी, उसकी ओरिजिनलिटी, उसके अंदर रियल चीज क्या डलती है वो जरूरी है। मान लो आप आंवला ही ले रहे हो, आंवले में कितनी वैरायटी है,
हाँ आंवला 200 रुपए किलो भी है, हाँ, राइट आंवला 2000 रुपए किलो है, आंवला 20 रुपए किलो भी है। ये अलग वराइटियां हैं। जो च्यवनप्राश की वराइटी थी वो थी च्यवन ऋषि जो हुए हैं हमारे, जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था। ग्रंथ गवाह है उसका। आज का तो मुझे पता नहीं, उन दिनों में ये हुआ कि जिनके दांत खत्म थे, दांत आ गए, बाल आ गए, सफेद बाल काले हो गए, बॉडी एनर्जेटिक हो गई। ये वो रसायन बना था। अच्छा हमने उसको बनाने की कोशिश करी, अच्छा बन गया। जब बना तो उसकी कीमत आई सामने, अच्छा क्योंकि अब जड़ी बूटियां पड़ी हैं, मिलाई गए सफेद मूसली सालब, पंजा सालब, मिश्री, ऐसे करके उसके अंदर सोने की भस्म, केसर। अब केसर ही 4-4.5 लाख रुपए किलो की आइटम है। तो अगर आपने तो सोने की कसम डाली है दो तो डाली। रेट वाजिब है। अभी सोना जो है वो लीगली हमें परचेज, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जो वैद्य जी हैं खुद वो सोने की भस्म खुद बनाते हैं। तो उसका हमें बहुत तसल्ली है कि ओरिजिनल है। मार्केट से लेके डालो तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। हम वो सोने की भस्म, हमारे वैद्य जी, हमारे पास देखना बिल, गोल्ड परचेजिंग के बिल है, उसको भस्म करने की पूरी विधि प्रक्रिया है पूरा। मतलब जब कोई चाहे हम नेट पे डाल सकते हैं कि भाई डालते हैं, क्योंकि हम अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर हमने मान लो किसी को 1 लाख रुपए की चीज दे दी, उसने हमें 5% भी दे दिया हमारी मेहनत, तो हमारे लिए तो 5,000 हो गया भाई, कम थोड़ी होता है। तो उसको 90,000 का माल तो दो जो उसका हक बनता है। तो वो चीज हमने इस सोच के साथ बनाई। तो वो चीज जब बन गई लोगों को बना के हमने रख दी, तो जैसे अभी आपने ऐसे किया, सारे जिसको बोले वो ऐसे कर ले कि गोयल साहब ने तो पूरा लूटने का इंतजाम कर लिया। मैं कहा भाई नहीं लूटने का, गोल्ड डाला है तो मैं कहा लूटने का नहीं भैया, लूटने का। तो महंगी हाँ, मैं कहा ये लूटने का हो गया काम। सिद्ध मकर ध्वज भी डाला जी, वो सोने से भी महंगा है। अच्छा तो मतलब ये हुआ कि बन गया, रख लिया, अब कोई लेना, हिंदुस्तान की मेंटालिटी है। अच्छा फिर ना जी मैंने वैद्य जी से बात करी। मैं कहा वैद्य जी आपने तो लुटवा दिए, पैसा सारा इसमें लग गया, सारी दुनिया अपनी तो लुट गई। ये अगर 2 साल 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा फिर क्या करेंगे? ना लिया किसी ने। कहते गोयल साहब सब्र रखो, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप सच्चे हो, सही चीज बनाई है तो लोग लेंगे। मैं कहा जी कैसे लेंगे? कहते इसके 10-10 ग्राम के ना पैकेट बना छोटे, लोगों को दे दे। मैं कहा सर 10 ग्राम भी 15,000 का बन रहा है, क्या करूं? कौन लेगा? अब बड़े को तो ले लेंगे, छोटा तो वैसे ही कहेंगे मारो मत्थे पे है। तो कहते नहीं। तो फिर मैंने क्या किया जी, 40-50 लोग आपके जैसे बुद्धिजीवी इन्फ्लुएंसर एक छत में इकट्ठे किए, उनको पार्टी करी, उनको 10-10 ग्राम के सैंपल दे दिए, है ना जी। क्या मार्केटिंग की? हाँ, साथ में त्रिफला दे दिया, पंचम हल्दी दे दी और ये दे दिया। देखा यार मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट बनता है। लेके गए बड़े खुश। डब्बी के ऊपर 9,990 रुपये लिखा हुआ, 10 ग्राम की डब्बी। उनको पता था गोयल साहब ने कुछ तो दिया है, ऐसे तो दे नहीं सकते 10,000 की इतनी सी डब्बी। वो 4-5 चम्मच थे उसके अंदर, खत्म हो जाने थे। तो वो घर पे लेके गए जी, 2-3 दिन में ऑर्डर आने लग गए। गोयल साहब वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनकी रोमांस लाइफ में इसमें रस भर दिया। ओहो 2 चम्मच से, 2-3 चम्मच के बाद ही कहता है हम तो पहली बार 25 साल के बाद हनीमून लेके गए दोबारा से। ये ऐसी चीज बनी। हाँ, क्योंकि परम औषधियां हो गई ना इसमें। परम, इसमें शहद है क्या? हनी डाला, ये हनी बेस है। तो फिर तो मैं नहीं ले पाता, हम शहद नहीं खाते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए इसमें क्या करेंगे आप? हमने एक्शन प्राश जैन भी बनाया है एक। वो चलेगा मेरे लिए। उसमें हमने शहद नहीं डाला, उसको हमने गुड़ बेस पे बनाया। हाँ, तो फिर तो शुगर फ्री, हाँ शुगर फ्री बना हुआ है। अच्छा, बिल्कुल शुगर फ्री। एक शुगर का है, एक शुगर फ्री है। जो शुगर फ्री है वो वैसे ही डायबिटिक पेशेंट को देना होता है, तो वो आप सबके लिए है। जो लोग हानि नहीं खाते वो ले। तो मतलब ये ऐसी चीज बन गई जैन साहब कि उसके बाद आज की डेट में सच बताऊं आपको 40 डेज का वेटिंग है। जैसे कोई आज ऑर्डर कर देता है ना। ये प्रोडक्शन कितना कर पाते हैं आप? बहुत कम, ज्यादा नहीं होता। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत होती है। मतलब एक लॉट बनता है 1,000 डब्बे का। अच्छा। तो वो मतलब
ऐसे ही उड़ जाता है 140 करोड़ की आबादी में। हाँ हाँ बाहर बहुत जा रहा है, फॉरेन में, इंडिया में। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ये उनके लिए बना सही है। बात है। अब हर कोई, अगर कोई मुझे कहे, कॉस्टिंग भी तो खूब आ रही है। कोई मुझे कहे गोयल साहब आप ये च्यवनप्राश खरीद लो, अगर मैं साइड पे होके खड़ा हूँ मैं तो खरीदा नहीं जाएगा भाई, जो अफोर्ड कर सकता है वही लेगा। तो ये उसके लिए बना है। तो इसके अंदर आप यकीन मानो कि वो शक्ति है कि इंसान मतलब थोड़े दिनों में बोल देता है कि गोयल साहब ताकत आ जाती है। अब बनी बात जीने की। हाँ, अब बनी जीने की बात। एक चम्मच जैन साहब जब वो खाता है ना दूध के गिलास के साथ, चम्मच की कीमत जब वो काउंट करता है तो 700-800 रुपए का एक चम्मच बनता है। अच्छा, और तो वो कितने चम्मच है इसमें टोटल, कितने दिन चलता इसके है? अंदर 200 चम्मच है और पूरा 6 महीने चलता है। अच्छा, 200 दिन ले सकते हैं ना, 200 चम्मच हो गए तो। और एक चम्मच 700-800। हाँ, राइट, हाँ पढ़ी रहा है। ये नवंबर से लेके अप्रैल तक का पूरा फार्मूला दिया हुआ मैंने। वाह जी। हाँ, तो अब नवंबर भी शुरू हो रहा है। गुड गुड। तो मतलब ये अगर कहीं साथ में सी बख्तान विद चिया सीड खाया जाए और भी मजेदार चीज हो जाती है। मतलब इम्यूनिटी के लिए लाजवाब चीजें हैं। वाह, गुड गुड गुड। मजा आ गया, मजा आ गया। थोड़ा तेज गति से बढ़ते हैं गोयल साहब। जी। ABCDFGHIJ जे जे। गोयल साहब, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ पीले दिखते हैं, बिल्कुल पीले हो गए लोग, पीलिया हो गया लोगों को। क्यों होता है, क्या इलाज है? इतना पीले से क्यों दिखते हैं? सच में मुझे तो बहुत सारे लोगों के पीलिया नजर आता है। खाते नहीं कुछ। आप देखो जो खाता पीता आदमी है, आपकी तरह हमारी तरह सुबह शाम खाते पीते हैं, तो कभी ऐसी चीजें नहीं होती। भोजन करना नहीं कभी कुलचे छोले खा लिए, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, थोड़ा बहुत ऐसे करके टाइम टपा दिया। तो रोटी अपने हिंदुस्तानियों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गेहूं की रोटी और चावल और साथ में दही, चना, मूंग की दाल। अगर येलो दाल है जो धुली हुई मूंगी, वो तो सारे विटामिनों की वही माँ है, उसके अंदर सब कुछ ही है। बंदे को चाहिए वो रात को खानी चाहिए। अच्छा, एक टाइम खानी चाहिए, डेली खाओ। मैं तो डेली खाता हूँ जी, एक टाइम खानी चाहिए, खानी चाहिए, उसमें सारे गुण हैं जी। सारे। और ऐसी चीजें खाते नहीं है तो फिर क्या होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, शरीर पीला पड़ जाता है, लीवर कमजोर हो जाता है। और जॉन्डिस जो है ये लीवर की ही देन है। अच्छा, अगर लीवर प्रॉब्लम में आ गया तो जॉन्डिस होएगा। और उसके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं जो मैंने पहले भी बताई कि आंवले का, भूमि आंवले का पाउडर। अच्छा, अकेला भूमि आंवला काम करता है उसमें, और उसमें गन्ने का रस बहुत काम करता है। अभी जो गन्ने का रस है ना जब सीजन नहीं होता तो मैं लोगों को बोलता हूँ भाई गुड़ ले लो पुराना, उसको खाओ। अच्छा, है ना, गुड़ पुराना है, उसको पानी में मैश करो, कोई अपनी स्कंजमी बनाओ, कोई अच्छी चीजें बना के उसकी पानी पूनी बना के पियो। या फिर सबसे बेहतरीन एक इलाज बताता हूँ, सच में भगवान ने भेजा इलाज, अभी दिमाग में आया, अभी बोल देते हैं। ये कई बार ऐसा मैसेज आता है, आ गया। एक इमली, अच्छा, और एक आलू बुखारा। एक इमली, एक आलू बुखारा। अच्छा सर दो आलू बुखारे ले लो, इतनी उंगली के समान इमली ले लो, 1.5-2 इंच का पीस, उसको पानी में डाल दो रात को, एक गिलास पानी में। अच्छा, सुबह तक वो फूल जाएंगे। आलू बुखारा जो ड्राई होता है, यदि फ्रेश आ रहा है फिर तो बात ही अलग है, नहीं आ रहा तो ड्राई ले लो। रात को पानी में डालो, सुबह उसको अच्छे से मसल दो, मैश कर दो। अच्छा, मैश करके अच्छे से उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिलाओ, उसको मीठा कर लो। उसके बाद उसके अंदर पानी मिलाओ, पूरा एंड बढ़िया से बना लो उसको, बना के उसको पियो सिप कर करके। 15-20 दिन में भाई साहब जॉन्डिस वापस चला जाता है। ओहो, इतना जबरदस्त औषधि इमली, इमली और आलू बुखारा। अच्छा भाई साहब सिर्फ मैंने इसका सिरप बनाया हुआ है, लोगों को मैं देता हूँ, ये रिजल्ट लिए हैं मैंने। वाह, हाँ, गजब गजब गजब। हमने बनाया आलू बुखारा, इमली और मिश्री, 3 चीजों का अच्छा मिश्रण, सिरप तो सिरप बना दिया। हाँ, बहुत बढ़िया सिरप बना हुआ है उसका, ऐसे मतलब सब है आपके पास? हाँ, 4-5 चम्मच डालो और पानी डालो, पी लो। अच्छा, नुस्खे क्यों बताता हूँ, अब इतने लोगों के लिए थोड़ी ना बनाऊंगा, बना ही नहीं पाएंगे, बना ही नहीं पाऊंगा, सच है। और जितने के मेरे पास 100-150 लोग रोज आते हैं, उनके लिए हमारे पास इंतजाम पूरा है। 400-500 लोग मंगाने के लिए बोलते हैं, उनके लिए इंतजाम है। लेकिन अगर आप कहो कि हजारों लोग टूट के पड़ जाएंगे तो गोयल साहब तो भागेंगे, आगे आगे लोग पीछे पीछे, तभी नुस्खे बताता रहता हूँ। दोस्तों जॉन्डिस ठीक कर लो भाई, पीलिया ठीक कर लो, या तो मेहनत कर लो या फिर इनसे ले लो। वाह वाह वाह, वो बन गई जी चीज। वाह 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 जी वाह, क्या कमाल का आइडिया है, गजब, बहुत जबरदस्त।
06 की बात हो गई, एक्स पे 06 की बात हो गई, वाई पे येलो फीवर की बात हो गई, और जेड पे जीका वायरस की भी बात हो गई। बातें तो बहुत सारी हो गई। आप तो ए टू जेड, आज लगा था कि गोयल साहब की पूरी क्लास लेनी थी आपने, सच ABCD में पढ़ा। मैं देख रहा था बांधूंगा कैसे, मैं देख रहा था कैसे कुछ चीज छूटे। दरअसल करोड़ों लोग पीड़ित करोड़ों हैं। लोग आपको महान महान पुण्य का बंद होगा। आप करोड़ों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य देने का कारण बनेंगे। दोस्तों, महान महान धन्यवाद सुभाष गोयल साहब को, जिन्होंने आज हमें अपने जीवन में हेल्थ को मेंटेन करने का तरीका बताया। जन्म से मृत्यु के बीच का हिस्सा यही स्वास्थ्य है। सुबह से जागरण से लेकर रात को सोने का और फिर जागरण, यही स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश ऑल द बेस्ट। दिल से शुक्रिया सुभाष गोयल साहब। आपका भी जैन साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।